हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी नेट जेआरएफ प्लेटफॉर्म में आपका सभी का स्वागत करती हूँ। होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पीछे के आपने सभी लेक्चर्स कवर भी कर लिए होंगे। तो आज जो हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं वो है प्राइवेट सिटी एंड रैंक साइज रूल। स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। जो भी हम लेक्चर्स करते हैं वो टू द पॉइंट्स होते हैं। हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अपनी स्टडी करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी लगे, सभी लेक्चर्स को टू द पॉइंट्स क्लियर किया गया है और सभी चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट डाली गई हैं, ठीक है। ज्योग्राफी से रिलेटेड आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट का हो, एस्टेट का हो, एनी सेट एग्ज़ाम ऑल स्टेट लेवल, आपको सभी इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो आपको कहीं से अलग से कोई आपके लिए चार्जेस नहीं है। सभी सिलेबस यहीं आपके लिए करवाया जाएगा। हर एक चीज़, हर एक टॉपिक को बारीकी से करवाया जाएगा। जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जितना पूछा जाता है वो सब करवाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी को। तो हम बात करें प्राइमेट सिटी की और रैंक साइज रूल की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमेट सिटी की। जो प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट है वो दिया था मार्क जेफरसन ने। किसने दिया था? ये एक अमेरिकन जियोग्राफर थे। इन्होंने, मार्क जेफरसन ने कब दिया था? ये 1939 में इन्होंने डिस्क्राइब किया था। डिस्क्राइब आ सिंगल disproportionately a large and dominant city in a country which is at least twice the size of the second largest city। इन्होंने ऐसे बताया था प्राइमेट सिटी को, मतलब कि जो भी कोई सिटी है वो किसी का ट्वाइस है, मतलब इतने टाइम्स बड़ी है, ठीक है। एंड ऑल्सो लीड्स इन नेशनल, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल्स के लिए हम जानते हैं लंदन जो है वो 7 टाइम साइज में क्या है, लिवरपूल से बड़ा है। और जो कोपेनहेगन है वो जो है वो 9 टाइम्स लार्जर है, किससे? अरहोस से। एंड मैक्सिको सिटी 5 टाइम्स क्या है साइज में? गुडाहरा से, मतलब बड़ी है मैक्सिको जो सिटी है। फिर हमने ये बता दिया कि मार्क जेफरसन ने 1939 में अपना कॉन्सेप्ट दिया था। इनकी जो स्टडी थी, जो बेस थी, वो कितने कंट्रीज़ पर थी? वो थी 51 कंट्रीज़ पर। वेयर ऑब्जर्व सब अर्बन पैटर्न। इन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था जो शहरी पैटर्न है उनको, ठीक है। जेफरसन ने फिर एक नोटेड भी किया था, नोटेड दैट द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन। इन्होंने पॉपुलेशन को रेशियो में क्या किया था? नोटेड किया था कि 3 लार्जेस्ट सिटी इन अप्रोक्सीमेटली 100, 30 एंड 20। 100 रेशियो, 30 रेशियो एंड 20, दैट इज द थर्ड लार्जेस्ट, fifth the size of the largest. According to Jefferson, the largest city has preeminence किस में? इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक में और सोशल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स में, ठीक है। फिर कुछ करेक्टरिस्टिक्स आते हैं कंट्रीज़ के दैट हैव प्राइमेट सिटी। लार्ज पॉपुलेशन बेस्ड, स्मॉल टेरिटोरियल एक्सटेंट, हाई पॉपुलेशन प्रेशर एंड ग्रोथ रेट, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, लो पर कैपिटा इनकम और फॉर्मर कॉलोनियल स्टेटस, ठीक है। अब हम इसे डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं। आपको ये सब पॉइंट याद रखने हैं बस। प्राइमेट सिटी के कौन से? स्मॉल टेरिटरी, हाई एग्रीकल्चर डिपेंडेंस, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, लो पर कैपिटा इनकम और कॉलोनिकल हिस्ट्री, ठीक है। ये अपना पॉपुलेशन ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है। रैंक एंड, नीचे लिखा गया है रैंक एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ईस्टर्न, ग्रोथ दिखाई गई है पॉपुलेशंस की, ठीक है। प्राइमेट सिटी जो इंडिया में है, कौन कौन से रीजन है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। दिस कर्व हैज़ फॉलोइंग PR इज इक्वल टू P1/R। ये जो फॉर्मूला है, P को बताया गया है। P क्या है? पॉपुलेशन है। जो R है वो रैंक ऑर्डर है पोजीशन का, और 1 जो है रैंक ऑर्डर पोजीशंस है, ठीक है। जो प्राइमेट सिटी आर मेनली फाउंड इन, प्राइमेट सिटी कहाँ मिलती है? मेनली स्मॉल कंट्री में। फॉर एग्जांपल जो कोपेनहेगन वो कहाँ है? डेनमार्क में। काठमांडू नेपाल में, लोगोस नाइजीरिया में, लीमा इन पेरू, लापाज इन बोलिविया, क्वाइटो इन एक्वाडोर और काराकस इन वेनेजुएला, ठीक है।
कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल है क्रिएशन ऑफ प्राइमेट सिटी में, ठीक है। तो कंट्रीज विद कॉलोनियल हिस्ट्री ऑल्सो हैव प्राइमेट सिटी, एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, कनेया हो गया और इथोपिया हो गया। फिर है सिंपल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी लीड टू प्राइमेसी। तो कंट्रीज विद स्मॉल एरिया एंड पॉपुलेशन, लो पर कैपिटा इनकम एंड एग्रीकल्चर। फिर बात करते हैं सिटीज़ में, इनमें कौन सी आएगी? खार्तूम कहाँ पे? सूडान में। अडीडस अबाबा इथोपिया में, और मोगादिशु एंड सोमालिया। मैक्सिको सिटी कहाँ है? मैक्सिको में, ठीक है। फिर बात करते हैं हम रैंक साइज रूल की। सेकंड थ्योरी है, ये किसने दी थी? ये दी थी जीफ ने। कब दी थी? 1949 में, लेकिन जो प्राइमेट सिटी है वो अपनी है 1929 में, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये कब दी गई थी? सॉरी 1939 में। आपको बस 10 साल का डिफरेंस याद रखना। प्राइमेट सिटी को दिया था 1939 में, और जो अपनी रैंक साइज रूल है उसको 1949 में। आपको ये डिफरेंस याद रखना। कभी कभी ऑर्डर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमेट सिटी के बारे में, ठीक है, ऑर्डर में क्वेश्चन आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है, अच्छे से देखते हुए चलना। इस मॉडल में बताया गया स्टैटिस्टिकल मॉडल दैट डिस्क्राइब रिलेशनशिप, ये बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ एंड देयर रैंक विद इन अ कंट्री और रीजन, कि उनकी रैंक क्या है किसी भी कंट्री में या फिर किसी भी रीजन में। इट स्टेट दैट पॉपुलेशन ऑफ द nth रैंक। इसमें देखो, आपने उसमें जो प्राइमेट सिटी की बात कर रहे थे हम, उसमें बताया गया था कि हम सिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कौन सी किसके कितने 7 टाइम्स बड़ी है या 2 वाइज बड़ी है, मतलब हम उस चीज़ को देख रहे थे, ठीक है। और प्राइमेट सिटी कहाँ कहाँ है, ठीक है। लेकिन जो हम रैंक साइज रूल पढ़ रहे हैं, जो जीफ ने मॉडल दिया है, उसमें हमने बताई है nth रैंक को हम बता रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे हम सिटीज़ को, रीजन्स को, उनकी रैंक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अब दे nth रैंक सिटी इज़ इन इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ द लार्जेस्ट, किसके इक्वल है? पॉपुलेशन जो लार्जेस्ट सिटी की, डिवाइड बाय इट्स रैंक, उसकी रैंक से। और जो फॉर्मूला है वो Pn इक्वल टू Pn अपॉन में n, वहाँ पे हम r पढ़ रहे थे। दिस इम्प्लाइज दैट द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी शुड बी हाफ ऑफ द साइज ऑफ द लार्जेस्ट। इन्हें बोला जो इम्प्लाइज करते हैं सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, जो वो किसके हाफ है? साइज ऑफ द लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट सिटी है। और थर्ड लार्जेस्ट वन है 1/3 एंड सो ऑन विल वाइल हेल्पफुल एज अ डिस्क्रिप्टिव मॉडल। क्या है ये? एक डिस्क्रिप्टिव मॉडल है। द रूल इज एन एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन हैज़ एक्सपेक्टेशन एज मैनी कंट्रीज डू नॉट परफेक्टली फिट्स इट्स पैटर्न। फिर ये जो है वो किस पे बेस्ड है? इनवर्सली प्रोपोर्शनली। द कोर कॉन्सेप्ट इज द सिटी पॉपुलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रैंक। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ये रैंक के, ठीक है। और जो फॉर्मूला बनता है वो Pn इक्वल टू P1 इक्वल बाय n, ठीक है। जहाँ Pn को बताया गया कि nth रैंक, और P1 को बताया गया लार्जेस्ट सिटी, और n को बताया सिटी की रैंक, ठीक है। इस मॉडल में सबसे बेस्ड और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये डायग्राम, जो बताता है कौन सा पैटर्न कैसा है। अब जो स्ट्रेट पैटर्न है उसको हम क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल रैंक साइज रूल पैटर्न, ठीक है। और जो अब देखो यहाँ पे सिटी, यहाँ पे देखो, अब बाइनरी पैटर्न की बात कर रहे हैं। जो सिटी दी गई है वहाँ पे डॉट क्या बिल्कुल पास पास हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं बाइनरी पैटर्न। और अब जो ये जिगजैग वाली पोजीशन में है, जिगजैग वाली पोजीशन पे, इसको हम स्टेप्ड क्या बोलते हैं? स्टेप्ड ऑर्डर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 100%, ठीक है। और जो प्राइमरी पैटर्न है वो कैसा है? प्राइमरी पैटर्न जो सिटी है वो यहाँ से शुरू ना होकर वो ज़्यादा डिस्टेंस के बाद स्टार्ट होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी पैटर्न, ठीक है। बस ये सब कुछ दिया गया था इस मॉडल में। और कुछ फोर्सेस हैं जो बताते हैं फोर्सेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन और फोर्सेस ऑफ यूनिफिकेशन, ठीक है। और रैंक साइज रूल है, जो क्या रिलेशनशिप है उसका इंडिया के साथ। द रैंक साइज रूल अपसेंट इन इंडिया। इंडिया में क्या है? जो रैंक साइज रूल है वो अपसेंट है, ना है, ठीक है, नहीं है। एट द नेशनल लेवल एज द पॉपुलेशन साइज ऑफ मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली इज़ वेरी क्लोज टू
ईच अदर। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस लगा रखा है, कंपैरिजन किया गया है जिसमें प्राइमेट सिटी का और रैंक साइज रूल का। इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, आज की क्लास अपनी इतनी थी। होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मोर क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल रेलेवेंट चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन में। थैंक यू।